हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मेसी मित्रा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के ऊपर में या एंटीबायोटिक ड्रग्स के ऊपर में। तो चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एंटीबायोटिक्स के इंट्रोडक्शन, उसके क्लासिफिकेशन जो होंगी डिफरेंट बेसिस पे, जैसे केमिकल स्ट्रक्चर, सोर्सेस, उसके स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी, उसका मोड ऑफ एक्शन और उसके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर बेस्ड क्लासिफिकेशन। और लास्ट में हम लोग बात करेंगे एंटीबायोटिक्स के आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में, यानी एंटीबायोटिक्स के आइडियल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो बिना देर किए शुरू करते हैं इसके इंट्रोडक्शन से। तो साथियों, एंटीबायोटिक यह एक ग्रीक वर्ड से डिराइव्ड वर्ड है जो कि दो वर्ड से मिलकर के बना हुआ है। पहला वर्ड है आपका एंटी और दूसरा वर्ड है बायोस। तो एंटी का मतलब होता है अगेंस्ट और बायोस का मतलब होता है लाइफ, यानी एंटीबायोटिक्स का मतलब अगेंस्ट द लाइफ। आप इसे एक लाइन में कहें कि एंटीबायोटिक्स वैसे ड्रग्स हैं जो कि बैक्टीरियल लाइफ के अगेंस्ट काम करते हैं। यहाँ लाइफ का मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के लाइफ की बात हो रही है। बात करें इसके डेफिनेशन की, तो एंटीबायोटिक्स वैसे केमिकल सब्सटेंसेस या वैसे कंपाउंड्स हैं जो कि वेरियस स्पीसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, यानी अलग अलग तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे बैक्टीरिया और फंगाई का इस्तेमाल करके बनाए जाते हैं और लो कंसंट्रेशन में अदर स्पेसीज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को या तो डिस्ट्रॉय कर देते हैं, या तो किल कर देते हैं, और या तो उनके ग्रोथ को रोक देते हैं। अगर इसे और इजी लैंग्वेज में मैं आपको बताऊं, तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के इस्तेमाल से बनाए जाते हैं और बाद में इनको उसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने, इनहिबिट करने या डिस्ट्रॉय करने के लिए इस्तेमाल में लाया जाता है। सो ये था आपका एंटीबायोटिक्स का डेफिनेशन। यहाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो बैक्टीरिया के किल्ड या एटेन्यूएटेड फॉर्म से बनाए जाते हैं और बाद में उसी बैक्टीरिया को डिस्ट्रॉय करने में उनका इस्तेमाल होता है। खैर, एंटीबायोटिक्स के प्रिपरेशन के ऊपर में हम किसी और वीडियो में बात करेंगे। अभी बढ़ते हैं आगे। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उसमें सिंथेटिक कंपाउंड्स भी आते हैं जो कि नेचुरल एंटीबायोटिक्स के स्ट्रक्चर एनालॉग होते हैं, यानी लगभग स्ट्रक्चर दोनों का सेम होता है, इसीलिए एंटीबायोटिक्स में सिंथेटिक कंपाउंड्स भी आते हैं। सो ये था आपका एंटीबायोटिक्स का इंट्रोडक्शन। अब बारी है एंटीबायोटिक्स के क्लासिफिकेशन के बारे में डिस्कस करने की। तो एंटीबायोटिक्स को कई बेसिस पे क्लासीफाई किया जा सकता है, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट हैं एंटीबायोटिक्स के केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर में उसका क्लासिफिकेशन, और उसकी स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के ऊपर उनका क्लासिफिकेशन, एंटीबायोटिक्स के मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर में उनका क्लासिफिकेशन, एंटीबायोटिक्स के मोड ऑफ एक्शन के ऊपर में उनका क्लासिफिकेशन, और एक और है आपका एंटीबायोटिक्स के सोर्सेज के ऊपर में उनका क्लासिफिकेशन। आइए डिस्कस करते हैं सभी बेसिस को एक एक करके। सबसे पहला है आपका बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। तो केमिकल स्ट्रक्चर के ऊपर में एंटीबायोटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। पहला आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स, दूसरा है नॉन लैक्टम एंटीबायोटिक्स। सबसे पहले जानते हैं कि लैक्टम रिंग क्या होता है। तो लैक्टम एक साइक्लिक अमाइड है और चूंकि इसमें नाइट्रोजन जो है वो कार्बोनाइल ग्रुप के मामले में बीटा कार्बन पे प्रेजेंट होता है, इसीलिए इसे बीटा लैक्टम रिंग कहते हैं और इसका केमिकल नेम 2-एजीटाइडिन-1 है। और ये जिस कंपाउंड में प्रेजेंट होता है वो आपका बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के अंदर आते हैं, और जिनमें प्रेजेंट नहीं होता है वो नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स में आते हैं। बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स के एग्जाम्पल के बारे में बात करें तो उसमें आता है आपका पेनिसिलिन, एम्पीसिलिन और सिफालोस्पोरिन। और नॉन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक्स को फर्दर कई पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आपका एक एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स। इसके अंदर आते हैं स्ट्रिप्टोमाइसिन, नियोमाइसिन, जेंटामाइसिन, टोब्रामाइसिन और एमिकासिन। नॉन लेक्टम एंटीबायोटिक्स का दूसरा पार्ट है आपका टेट्रासाइक्लिन्स, जिसके एग्जांपल हो गए टेट्रासाइक्लिन, क्लोर टेट्रासाइक्लिन, ऑक्सी टेट्रासाइक्लिन, डॉक्सीसाइक्लिन, मिनोसाइक्लिन, मिथासाइक्लिन और मेक्लोसाइक्लिन। तीसरा पार्ट है आपका इसका नाइट्रोबेंजीन डेरिवेटिव्स, जिसमें आता है आपका क्लोरमफेनिकॉल। चौथा कैटेगरी है आपका मैक्रोलिड एंटीबायोटिक्स का, यानी इसके अंदर लार्ज मैक्रोलिड स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। बात करें इसके एग्जांपल की तो इसमें आता है आपका एरिथ्रोमाइसिन, थ्रोमाइसिन, कैलिथ्रोमाइसिन, टेट्रामाइसिन, रॉक्सीथ्रोमाइसिन और ओलिएंडोमाइसिन। साथियों, इसके प्रोनाउंसिएशन यानी उच्चारण के ऊपर में बहुत ही ध्यान देने की चीज़ है। आप इसे दोबारा या 3 बार हो सके तो प्रोनाउंसिएट करें, जब तक दिक्कत हो, सही ना बोल पाएँ तब तक इसका उच्चारण करते रहें। पांचवी कैटेगरी है आपकी पॉलीपेप्टाइड एंटीबायोटिक्स की, जिसके कुछ एग्जाम्पल हैं एक्टिनोमाइसिन, वेसिट्रासिन, कॉलिस्टीन, पॉलीमिक्सिन बी और टायरोथ्रीसिन की। बात करें छठी कैटेगरी तो यह है पॉलिन्स एंटीबायोटिक। इसमें आते हैं आपके एम्फोटेरिसिन बी, निस्टाटीन और हाइमेसिन। सातवीं कैटेगरी है आपकी न्यूक्लियोसाइड एंटीबायोटिक्स, जिसमें प्यूरोमाइसिन एग्जाम्पल है।
नॉन लेक्टम एंटीबायोटिक्स की दो कैटेगरी और हैं, जिसमें से आठवां आपका स्टेरॉयडल एंटीबायोटिक्स, जिसका एग्जांपल है फुसिडिक एसिड, और लास्ट एग्जांपल है आपका मिसलिनियस, जिसमें आता है आपका क्लोरमफेनिकॉल, रिफाम्पिसिन, लिंकोमाइसिन और साइक्लोसेरिन का। सो ये था आपका एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन केमिकल स्ट्रक्चर। अब बारी है दूसरे बेसिस पे बात करने की। तो दूसरा जो क्लासिफिकेशन है वो सोर्सेस के ऊपर में बेस्ड है। तो सोर्सेस के ऊपर में एंटीबायोटिक्स को दो पार्ट्स में क्लासिफाई किया गया है। पहला आपका नेचुरल एंटीबायोटिक्स। तो नेचुरल एंटीबायोटिक्स का मतलब वैसे एंटीबायोटिक्स जो कि नेचुरल सोर्सेस से पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल पेनिसिलिन जो है वो पेनिसिलियम क्राइसोजेनम से पाया जाता है। पॉलीमिक्सिन जो है वो बैसिलस पॉलीमेक्सा बैक्टीरिया से पाया जाता है। स्ट्रिप्टोमाइसिन जो है वो स्ट्रिप्टोमाइसस ग्रेसियस से पाया जाता है। और इरिथ्रोमाइसिन स्ट्रिप्टोमाइसस एरिथ्रस से पाया जाता है। दूसरा कैटेगरी है इसका सेमी सिंथेटिक एंटीबायोटिक्स की। तो ये वैसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि नेचुरल कंपाउंड में केमिकल कंपाउंड्स को कमर्शियली सिंथेसाइज करके बनाए जाते हैं, जिसमें कुछ एग्जांपल हो गए आपके एम्पीसिलिन, एमॉक्सीसिलिन, ऑक्सासिलिन और डाइक्लोक्सासिलिन का। तीसरा क्लासिफिकेशन है हमारा स्पेक्ट्रम ऑफ एक्टिविटी के ऊपर में बेस्ड, यानी एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम। सबसे पहले जानते हैं कि एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम होता क्या है। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किस हद तक किल या सप्रेस किया जा सकता है, उसी रेंज को हम एंटी माइक्रोबियल स्पेक्ट्रम किसी भी एंटीबायोटिक्स का कह सकते हैं। तो इसके बेसिस पे एंटीबायोटिक्स को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, जिसमें पहला आपका नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स। तो जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, वैसे एंटीबायोटिक्स जिनका जो रेंज होगा या स्पेक्ट्रम होगा वो लो होगा, वो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स में आएंगे। बात करें इसके डेफिनेशन की, तो नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनकी स्पेसिफिसिटी हाई डिग्री की होती है, यानी ये किसी एक तरह के माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में काम करते हैं। आइदर ये ग्राम पॉजिटिव के ऊपर में काम करें या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के ऊपर में काम करें। साथ ही ये कुछ फंगाई या ईस्ट के ऊपर भी काम करते हैं, यानी ये एंटीबायोटिक्स जो है वो बैक्टीरिया के किसी एक स्ट्रेन के ऊपर ही काम करते हैं। बात करें इसके एग्जांपल की, तो बेंजाइल पेनिसिलिन, स्ट्रिप्टोमाइसिन और इरिथ्रोमाइसिन नैरो स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स के अंदर आते हैं। दूसरा कैटेगरी है आपका ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का। तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का मतलब वैसे एंटीबायोटिक्स जो कि लार्ज नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के ऊपर में काम करते हों, न सिर्फ ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया या ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, बल्कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स जो होते हैं वो इंट्रासेलुलर ऑर्गेनिजम्स के ऊपर भी काम करते हैं, जैसे वायरसेस या रिकेट्सिया के ऊपर भी इनका असर दिखता है। यानी ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक्स का जो एंटी माइक्रोबियल रेंज होता है वो वाइड होता है। बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो इसके एग्जाम्पल में आते हैं आपके टेट्रासाइक्लिन और क्लोरमफेनिकॉल। बात करते हैं इसके चौथे क्लासिफिकेशन के बारे में, जो है इसके मोड ऑफ एक्शन के ऊपर में बेस्ड। तो इसको कई कैटेगरीज में बांटा गया है, जिसमें पहला आपका एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स। एंटी बैक्टीरियल एंटीबायोटिक्स का मतलब वैसे एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया के ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं या बैक्टीरिया को मार देते हैं। इसे दो सब कैटेगरी में बांटा गया है। पहला आपका बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स और दूसरा है बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स। इन दोनों को डिस्कस करते हैं। तो बैक्टीरियोसाइडल एंटीबायोटिक्स का मतलब होता है वैसे एंटीबायोटिक्स जो कि बैक्टीरिया को किल करने के लिए इस्तेमाल में लाए जाते हैं, या कहें तो ये बैक्टीरिया को किल कर देते हैं। इसके एग्जांपल हो गए सेफालोस्पोरिन, पेनिसिलिन, एरिथ्रोमाइसिन, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जितने भी होते हैं, और कोट्रीमोक्साजोल। दूसरा कैटेगरी है आपका बैक्टीरियोस्टेटिक एंटीबायोटिक्स। ये वैसे एंटीबायोटिक्स हैं जो कि बैक्टीरियल स्पोर्स के ग्रोथ को रोक करके उनके ऊपर असर दिखाते हैं। इसके एग्जाम्पल हो गए आपके टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकॉल, एरिथ्रोमाइसिन और लिंकोमाइसिन। एरिथ्रोमाइसिन जो है उसमें बैक्टीरियोसाइडल और बैक्टीरियोस्टेटिक दोनों प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। मोड ऑफ एक्शन के और कैटेगरीज में हो गए आपके एंटी फंगल एंटीबायोटिक्स, यानी फंगाई के ऊपर में काम करने वाले एंटीबायोटिक्स, जिसके एग्जाम्पल हो गए ग्राइसोफ्लोविन, एम्पोट्रेसिन बी, निस्टाटिन और कीटोकोनाजोल। तीसरा कैटेगरी हो गया आपका एंटीवायरल एंटीबायोटिक्स का, जिसका एग्जाम्पल हो गया जिडोवुडीन और एमेंटाडीन बी। चौथा कैटेगरी हो गया आपका एंटी प्रोटोजोअल एंटीबायोटिक्स का, यानी प्रोटोजोआ के ऊपर काम करने वाले एंटीबायोटिक्स, जिसमें हो गया आपके क्लोरोक्वीन, पायरीमिथामाइन और मेट्रोनिडाजोल। दो और कैटेगरीज हैं, जिनमें से एक है एंथलमेनेटिक एंटीबायोटिक्स, जिसके एग्जाम्पल हैं आइवरमेक्टिन, मेबेंडाजोल और निक्लोसामाइड। एक लास्ट कैटेगरी है आपकी एंटी कैंसर एंटीबायोटिक्स, यानी कैंसर के अगेंस्ट में काम करने वाले एंटीबायोटिक्स, जिसमें से आपका है डेक्टिनोमाइसिन और ब्लियोमाइसिन। सो ये था आपका मोड ऑफ एक्शन के ऊपर में बेस्ड एग्जाम्पल।
आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हमारे आखिरी क्लासिफिकेशन के बारे में, जो है इनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन के ऊपर में बेस्ड क्लासिफिकेशन। तो इसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला कैटेगरी है आपका इनहिबिशन ऑफ सेल वॉल सिंथेसिस, यानी वैसे एंटीबायोटिक्स जो सेल वॉल को सिंथेसाइज करके बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को इनहिबिट करते हैं। तो उनमें आपका आता है पेनिसिलिन, सेफालोस्पोरिन, बेसिट्रिसिन और साइक्लोसेरिन। दूसरा कैटेगरी है आपका इनहिबिशन ऑफ फंक्शन ऑफ सेलुलर मेम्ब्रेन, यानी सेलुलर मेम्ब्रेन के फंक्शन को इनहिबिट करके काम करने वाले एंटीबायोटिक्स। इसमें आते हैं आपके पॉलीमेक्सिन्स, क्लोसिटीन्स, निस्टाटीन, हेमासिन और एम्पोटेरिसिन। तीसरा कैटेगरी है आपका इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस, यानी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके काम करने वाले एंटीबायोटिक्स, जिसमें काफ़ी सारे एग्जांपल हैं जैसे क्लोरमफेनिकॉल, टेट्रासाइक्लिन, इरिथ्रोमाइसिन, लिंकोमाइसिन्स, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक्स जितने भी हैं जैसे कि स्ट्रिप्टोमाइसिन, जिंटामाइसिन्स और नियोमाइसिन्स, ये आपके प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करके काम करते हैं। दो और कैटेगरीज हैं इनकी, जिसमें से एक है आपका इनहिबिशन ऑफ न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, यानी न्यूक्लिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करके काम करने वाले एंटीबायोटिक्स जैसे क्यूनोलिन्स और रिफाम्पिन। लास्ट है आपका इनहिबिशन ऑफ फॉलिक एसिड सिंथेसिस, यानी फॉलिक एसिड के सिंथेसिस को इनहिबिट करके काम करने वाले एंटीबायोटिक्स जो है वो इस कैटेगरी में आते हैं, जैसे सल्फोनामाइड्स और ट्राइमिथोप्रीम। सो ये था आपका एंटीबायोटिक्स का क्लासिफिकेशन। थोड़ा लंबा है बट आपको समझने में बहुत ही आसानी होगी और सारे इंपॉर्टेंट भी हैं। अब लास्ट में हम लोग बात करते हैं एंटीबायोटिक्स के आइडियल प्रॉपर्टीज़ या कहें तो आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में। तो एंटीबायोटिक्स जो होते हैं उनका स्पेक्ट्रम या कहें तो रेंज जो है वो काफ़ी वाइड होना चाहिए, और इनकी जो एबिलिटी है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल करने या उसके ग्रोथ को इनहिबिट करने की, वो भी अच्छी खासी होनी चाहिए। साथ ही जब हम इसे लें तो यह हमारे शरीर से कम्प्लीटली एलिमिनेट हो जाए या कहें तो एक्सक्रीट हो जाए, और यह हमारे शरीर में कोई एडवर्स या साइड इफ़ेक्ट प्रोड्यूस ना करे। साथ ही ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के सर्वाइवल और उसके ग्रोथ को एंटागोनाइज करे, यानी उसे रिड्यूस करे या घटा दे, और यह लो कंसंट्रेशन में भी काफ़ी इफ़ेक्टिव हो। इसके कुछ और प्रॉपर्टीज़ हैं, जैसे यह होस्ट के प्रति नॉन एलर्जिक हो, यानी जो व्यक्ति इसे ले उसे किसी प्रकार की कोई एलर्जी नहीं हो। साथ ही यह हमारे शरीर में सभी जगह पहुंचने में सक्षम हो जहां इन्फेक्शन हुआ है, और यह सस्ता भी हो और इसे बनाने में आसानी भी हो। साथ ही यह केमिकली स्टेबल हो, यानी इसका सेल्फ लाइफ जो है वो अच्छे खासे यानी लंबे दिनों तक हो। सो ये था आपका एंटीबायोटिक्स का इंट्रोडक्शन। सो वेरी वेरी थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ।